नमस्कार। आज हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनकर अक्सर स्टूडेंट्स थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन सच कहूं ये उतना मुश्किल है नहीं। तो चलिए आज इस गैप एफिडेविट की पूरी पहेली को सुलझाते हैं एकदम आसान तरीके से। ये सिचुएशन बहुत ही कॉमन है, कई स्टूडेंट्स को इसका सामना करना पड़ता है। अगर पढ़ाई के बीच में 1 या 2 साल का ब्रेक आ गया है तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जानना चाहते हैं कि भाई इस दौरान क्या हुआ, और बस यहीं पर गैप एफिडेविट की जरूरत पड़ती है। तो ये गैप एफिडेविट है क्या चीज? देखिए, ये बस एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, एक कानूनी दस्तावेज जो बताता है कि आपने पढ़ाई से ब्रेक क्यों और कब तक लिया था। इससे अपनी बात को ऑफिशियल तरीके से रखने का एक तरीका समझिए। कोई डरावनी चीज नहीं, बस आपके सिचुएशन को क्लियर करने का एक फॉर्मल तरीका है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये एजुकेशनल गैप होता क्या है। फिर देखेंगे कि ब्रेक लेने के कौन से कारण वैलिड माने जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, एफिडेविट बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और आखिर में कुछ काम के टिप्स ताकि सब कुछ आसानी से हो जाए। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कॉलेज वाले ये डॉक्यूमेंट मांगते ही क्यों हैं। इसे एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एडमिशन प्रोसेस के एक नॉर्मल हिस्से की तरह देखना जरूरी है। असल में इसका मेन मकसद लीगल होता है। कॉलेज ये पक्का करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ने अपने ब्रेक के दौरान कुछ भी गैरकानूनी तो नहीं किया। ये कॉलेज और स्टूडेंट दोनों की सेफ्टी के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई ब्रेक लेने के कौन से कारण सही माने जाते हैं। अच्छी बात यह है कि इंस्टीट्यूट्स इस बात को समझते हैं कि लाइफ में कई तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, कोई मेडिकल इश्यू या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब बिल्कुल वैलिड कारण है। सच तो यह है कि काम का अनुभव लेना या किसी शौक को पूरा करने के लिए भी ब्रेक लिया जा सकता है। यह लिस्ट दिखाती है कि अब गैप ईयर लेना एक काफी नॉर्मल बात हो गई है। ठीक है, तो थ्योरी काफी हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल तैयारी पर। एफिडेविट बनवाने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखने चाहिए, चलिए देखते हैं। इस लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, क्योंकि इसी पर पूरा एफिडेविट बनता है। इसके साथ ही एक आइडेंटिटी प्रूफ, अपनी लेटेस्ट मार्कशीट, और अगर मुमकिन हो तो गैप के कारण को सपोर्ट करने वाला कोई प्रूफ जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब पहले से ही इकट्ठा कर लें। हाँ, और जब आप वेरिफिकेशन के लिए नोटरी के पास जाएंगे तो इनमें से कोई एक सरकारी आईडी कार्ड दिखाना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी चलेगा, बस ये कंफर्म करने के लिए कि एफिडेविट सही व्यक्ति ही बनवा रहा है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि ये एफिडेविट असल में बनता कैसे है। हमने इसे कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले अपना मैटर लिखें, फिर सही कीमत का स्टैंप पेपर खरीदें और उस पर यह मैटर प्रिंट करवा लें। इसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर किसी भी नोटरी पब्लिक के पास चले जाएं, उनके सामने साइन करें, वो स्टैंप लगा देंगे और बस आपका एफिडेविट तैयार है। एफिडेविट में ये लाइन अक्सर लिखी जाती है, ये एक बहुत जरूरी डिक्लेरेशन है। इससे कॉलेज को ये साफ हो जाता है कि गैप के दौरान स्टूडेंट कहीं और किसी कोर्स या जॉब में ऑफिशियली एनरोल्ड नहीं था। तो नोटरी का रोल सिर्फ स्टैंप लगाना नहीं होता, वो असल में आपकी पहचान को वेरीफाई करते हैं, इस बात के गवाह बनते हैं कि साइन आपने ही किया है, और फिर अपनी मोहर लगाकर उस कागज को एक कानूनी दस्तावेज बना देते हैं। उनकी मोहर के बिना वो बस एक सादा कागज है। ठीक है, तो एफिडेविट अब तैयार है, नोटरी भी हो चुका है। अब अगला कदम क्या है, चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और क्या इसका कोई और विकल्प भी है। तो देखिए, गैप का प्रूफ देने के दो मेन तरीके हैं। एक तो यही जो हमने अभी डिस्कस किया, खुद एफिडेविट बनाना और उसे नोटरी से अटेस्ट करवाना। यह सबसे कॉमन तरीका है। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप अपने पिछले स्कूल या कॉलेज से डायरेक्ट गैप सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। अगर आप स्कूल से सर्टिफिकेट लेने वाला रास्ता चुनते हैं तो प्रोसेस सिंपल है। आपको प्रिंसिपल के नाम एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, उसमें गैप का कारण बताना होगा और साथ में अपनी लास्ट मार्कशीट की एक कॉपी लगानी होगी। अगर आपका पुराना स्कूल सपोर्टिव है तो यह तरीका ज्यादा आसान पड़ सकता है। और अब आखिर में कुछ जरूरी टिप्स, ताकि ये पूरी प्रोसेस आपके लिए बिल्कुल स्मूथ रहे और आप छोटी मोटी गलतियों से बच सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ी सी प्लानिंग से आप इस काम को बहुत आराम से कर सकते हैं। सबसे जरूरी सलाह, प्रोसेस को जल्दी शुरू करें, लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचें और जमा करने से पहले हर डिटेल, हर स्पेलिंग को 2 बार जरूर चेक कर लें। तो कुल मिला के बात बस इतनी है कि गैप एफिडेविट से घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
ये एडमिशन की दुनिया का एक नॉर्मल सा हिस्सा है। सही जानकारी और थोड़ी तैयारी के साथ ये आपकी एडमिशन जर्नी का एक बहुत ही आसान सा स्टेप है। जाने से पहले इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, एक गैप ईयर सिर्फ खाली समय नहीं होता। ये एक मौका हो सकता है कुछ नया सीखने का, तैयारी करने का या खुद को बेहतर तरीके से जानने का। तो इसे एक रुकावट की तरह देखने के बजाय क्यों ना इसे एक ऐसी सीढ़ी की तरह देखें जिसने आपको और मजबूत बनाया।